ये टॉपिक हम आज के करंट अफेयर्स क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। फ्रेंड्स, मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो है हम लेके आए हैं आप लोग के लिए वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस। वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस में हम जो 1 वीक में जो घटनाएं होंगी वो सभी आप लोग के लिए लेके आएंगे। ये क्लासेस संडे टू संडे ही कंडक्ट की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक, जो कि है इंटरनेशनल टी डे। तो इंटरनेशनल टी डे जो है मई 21 के 21 तारीख को ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और इस वर्ष भी हर साल के तरह 21 तारीख को 4th इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया गया। तो इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट करने के पीछे FAO यानी फाओ जो है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मीटिंग हेल्ड हुई थी मिलान में। मिलान इटली का एक शहर है। 2015 में इसकी मीटिंग हुई थी और 2015 में ही ये तय किया गया कि इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इंटरनेशनल टी डे हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इंटरनेशनल टी डे इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चाय जो है हमारे असम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आइए असम से कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो टी वाज फर्स्ट डिस्कवर इन 200 years ago। आज से 200 साल पहले चाय का जो पता है इसका पता लगाया गया था, यानी कि डिस्कवर किया गया था। और फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा चाय का आविष्कार किया गया है। हमारा असम जो टी कंट्रीब्यूशन है हमारे असम का 50% टी प्रोड्यूस करता है एनुअली। हमारा असम, हमारे जो कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसका 50% हमारा असम अकेले उत्पादन करता है। इसके अलावा हमारे असम में मोहनबारी टी एस्टेट जो विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, यहाँ पर ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट टी स्टेट है, यानी टी गार्डन है। मोनाबारी टी स्टेट, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या पढ़ा? इंटरनेशनल टी डे 21 मई को सेलिब्रेट होता है, 21 मई को सेलिब्रेट होता है। इस साल 4th इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया गया। और जो पहला जो टी डे जो सेलिब्रेट होगा इंटरनेशनल टी डे, इसकी मीटिंग मिलान में इटली शहर में 2015 में ये निर्णय लिया गया था। फैक्ट फ्रॉम असम की बात करें तो 200 साल पहले जो है 200 years से वो ये असम टी का जो है डिस्कवर किया गया था और पहले डिस्कवरर रॉबर्ट ब्राउस है। असम टी जो है हमारे इंडिया में 50% टी प्रोडक्शन को एनुअली कंट्रीब्यूट करता है। और मोनाबारी टी स्टेट विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट जो असम में है वो एशिया का लार्जेस्ट टी स्टेट है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेकेंड टॉपिक, जो कि है क्वाड समिट 2023। सो रिसेंटली 20 मई को क्वाड समिट हुई है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये क्वाड है क्या, ये क्वाड ग्रुपिंग है क्या। तो ये क्वाड ग्रुपिंग यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 देशों को मिला के बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है क्वाड, जिसका 2007 में क्रिएशन किया गया था। और इसको क्रिएशन के लिए इसकी जो सजेशन देने वाले थे उस समय के जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। इसको बनाया क्यों गया है? इसको बनाया गया है कि जो चाइना का जो अग्रेशन है, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना जो है केवल दूसरे देशों पर ही नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन जो समुद्र है जिसको साउथ चाइना सी कहा जाता है, साउथ चाइना सी पर भी अपना दबदबा कायम करना चाहता है। तो उसी को रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए इस क्वाड ग्रुप को क्रिएट किया गया था। और ये 3rd जो क्वाड लीडर का जो समिट है ये हो रहा है, ये 3रा नंबर इसका समिट हो रहा है। और इस समिट को होस्ट किया है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अल्बेनिसे ने। और इसको हेल्ड किया गया है हिरोशिमा में, हिरोशिमा जो कि जापान में है।
एक्चुअली फ्रेंड्स ये जो समिट है ये 24 तारीख को सिडनी में होने वाली थी, लेकिन G7 का जो मीटिंग है वो हिरोशिमा जापान में चल ही रहा था और सारे लीडर्स वहाँ इकट्ठा हुए ही थे, तो इसीलिए उस समिट को भी, इस मीटिंग को भी एक बार में वहीं कर दिया गया। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वाड ग्रुपिंग से लेके हमारे असम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस ऑल पॉइंट्स अबाउट द क्वाड। आइए डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, G7 मीटिंग हिरोशिमा। तो फ्रेंड्स G7 का जो मीटिंग है वो हिरोशिमा में हुआ है 20 मई को, 20 तारीख को हुआ है। तो G7 जो है ओरिजिनली G8 के नाम से जाना जाता है, जिसका सेटअप जो है 1975 में किया गया है। यह एक इनफॉर्मल फोरम है, ठीक है, ये एक इनफॉर्मल फोरम है और यहाँ पर जो है वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, दुनिया के जो लीडर्स है, जो लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस है, जो सबसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, उनके लीडर्स इकट्ठा होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो इश्यूज है जैसे कि इंटरनेशनल इश्यूज में मान लीजिए ड्रॉट हो सकता है, फ्लड हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, टेररिज्म हो सकता है, हंगर हो सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमी हो सकता है, डिजीज हो सकता है। तो वर्ल्ड का जो लीडिंग इंडस्ट्रियल जो नेशंस है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और मेजर पर्पस G7 का होता है ये इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस करना, साथ ही साथ इनका सोल्यूशन भी खोजना। G7 नेशन में जो मेन कंट्रीज हैं जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान, ये 7 जो कंट्रीज है, दिस आर द G7 कंट्रीज। और अगर आप रशिया को इसमें मिला दें तो इसे G8 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक और ग्रुपिंग है जिसको G20 के नाम से जाना जाता है, G20 के नाम से। ये G7 कंट्रीज प्लस 1 रशिया, उसके अलावा इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, चाइना, मेक्सिको, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, यूरोपियन यूनियन और टर्की, ये जो कंट्रीज है इनको मिला के होता है G20। तो ये G20 जो है वर्ल्ड के जो टॉप 20 कंट्रीज है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इनको लेके ये ग्रुपिंग बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि G7 का मीटिंग कहाँ हुआ है, हिरोशिमा में हुआ है। हिरोशिमा कहाँ है, जापान में है। इसके अलावा G7 जो है इसका जो सेटअप है वो कब हुआ था, G8 में कौन से नेशंस है जिसको इस बार इनवाइट नहीं किया गया, रशिया, और बाकी G20 में कौन कौन से ग्रुप है। तो इसके लिए आपको इंडिया का नाम याद रखना पड़ेगा, इंडिया इज द पार्ट ऑफ G20 नेशन। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं दैट इज इनफ फॉर दिस टॉपिक। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा फोर्थ टॉपिक। जो हमारा फोर्थ टॉपिक है ये साइंस टेक से रिलेटेड है, दैट इज एक्सपोसेट। तो फ्रेंड्स ये एक्सपोसेट क्या है, तो एक्सपोसेट जो है ये एक्सरे पोलिनीमीटर सैटेलाइट, ये एक्सरे पोलिनीमीटर सैटेलाइट जो है ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI, इन 2 स्पेस एजेंसीज के द्वारा, एक स्पेस एजेंसी और एक इंस्टीट्यूट के द्वारा ये मिलके बनाया गया है। तो एक्सपोसेट जो है इसको बिल्ड किया गया है, इस सैटेलाइट को बिल्ड किया गया है बेंगलुरु में। तो ये एक्सपोसेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हमारे जो अंतरिक्ष है, हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिक एक्सरे रेज जो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं हमारे स्पेस में, उसके बारे में ये सैटेलाइट रिसर्च करेगा और पता करेगा कि ये जो एक्सरे रेज है इनकी क्या प्रधानता है, ये किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये इंडिया का पहला मिशन है और दुनिया में केवल एक ही देश है दैट इज अमेरिका। नासा ने एक्सरे पोलिनीमीटर एक्सप्लोरर नाम का एक मिशन लॉन्च किया था जो कि 2021 में किया गया था। उसके बाद ये सेकेंड मिशन है वर्ल्ड का और भारत का ये पहला मिशन है जो कि लॉन्च होने जा रहा है। तो एक्सपोसेट मिशन आप लोगों को इस बार के कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखना है। फ्रेंड्स हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है यह एक एनुअल मीट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO का, जो हर साल किया जाता है। ये एक एनुअल मीटिंग होता है और WHO के जो मेंबर्स हैं, जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज है, वो सारे मेंबर कंट्रीज इस मीटिंग को अटेंड करते हैं हर साल।
जितने भी डेलीगेट्स हैं ये WHO का जो ये मीटिंग है जिसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बोला जाता है, इसको अटेंड करते हैं। और इसका कार्य क्या है, ये करता क्या है, तो ये डिसाइड करता है, ये डिसाइड द फ्यूचर प्रोग्राम्स टू बी टेकन एट WHO, यानी कि फ्यूचर में जो प्रोग्राम्स होने वाले हैं वो क्या क्या प्रोग्राम्स को हाथों में लेगा, किस बीमारी के ऊपर, किस चीज के ऊपर जिससे दुनिया ग्रस्त है उसके लिए ये किया जाएगा। फिर बजट एलोकेशन किया जाता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उसके लिए किया जाता है। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल जो है WHO के जो DG हैं उनका अपॉइंटमेंट भी इसी मीटिंग में किया जाता है। तो करंट न्यूज ये है कि 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो हेल्ड हुई है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और ये 21 से लेकर 30 मई तक चलने वाली ये मीटिंग है। और हर साल जो ये मीटिंग की जाती है तो उसमें एक थीम रखा जाता है, एक थीम रहता है इस मीटिंग का। इस बार का जो मीटिंग है उसका थीम जो रखा गया है यह है सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, ये आप थीम को जरूर याद रखिएगा, हो सकता है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और बहुत सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि WHO क्या है, किस प्रकार गठन किया गया है। फिलहाल ये करंट टॉपिक चल रहा था इसलिए मैंने आप लोग को ये बता दिया है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक सारे जो टॉपिक आज आपको कवर अप कराए गए हैं करंट अफेयर्स क्लासेस में, काइंडली आप इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है जीत होगी हमारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।